नेबुला ग्रेनेड करने का काफी अच्छा स्टार्ट यहाँ पे इनके एंड से हुआ। दूसरी तरफ जॉनथन, वो भी काफी अच्छे तरीके से अपनी टीम के लिए वो फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। मान्या उन्हें गिराया जा चुका है। गॉड्स ऑफिशियल फाइट बैक करना चाह रहे हैं। उन्हें भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए। अगर उन्हें वापसी करनी है तो यही वो राउंड रहेगा। 5 फिनिशर्स आ चुके हैं गॉड्स ऑफिशियल के पास और 10वें स्थान पे धीरे धीरे करके ओवरऑल स्टैंडिंग में वो भी क्लाइम कर रहे हैं। बड़े सो बिल्कुल हार्ड कवर से मानो निकलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि नेबुला स्पोर्ट्स चारों तरफ मानो बिखर चुके हैं और बिल्कुल वेस्टर्न एजेस में ये फाइट चल रही है। और अगला सर्कल का शिफ्ट क्या यहाँ पे रहेगा, देखते हैं। कोई जरूरत भी नहीं है ना अभी के लिए फाइट लेने की, बट अब लेना पड़ेगा क्योंकि सर्कल का शिफ्ट आ चुका है और अब आपको सर्कल के अंदर जाने के बारे में एटलीस्ट प्लान बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन उन सबसे पहले नेबुला को हराना पड़ेगा अगर सच में एसओ को आगे बढ़ना है। नो फ्रैग एसओ निकाल चुकी है इस मैच में। नेबुला के पास 6 हैं। दोनों अग्रेसिव टीम्स एक दूसरे के आमने सामने, बड़े स्प्लिट्स, बड़े सारे नेड्स, लेकिन अभी तक कोई वैल्यू नहीं निकली है। जब तक वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक सोचना पड़ेगा। रावण क्या लगता है कितनी देर और नेबुला यहाँ पे नेड्स डालती रहेगी? कभी ना कभी तो जोन के बारे में सोचना पड़ेगा, कभी ना कभी तो नेड्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि खत्म होने वाले हैं अब वो। अगले 5 सेकंड में मुझे लगता है कि ये फाइट का समापन हो जाने वाला है, क्योंकि गाड़ी में बैठना वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, आदि वहाँ पे बैठ भी चुके हैं और बहुत जल्दी सर्कल की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे। छठे स्टेज को कोई चैलेंज तो यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे। सर्कल के श्रिंक के साथ हमें वो छठा स्टेज आता हुआ देखने को मिलेगा। बट जॉनथन लॉन्ग रेंज के लिए तैयार तो है और नेबुला स्पोर्ट्स की तरफ वो भी नजरें गड़ा के बैठे हुए। बट एसओ ने अटैक कर दिया नेबुला स्पोर्ट्स। इसका काउंटर उनके पास था नहीं। जम करके यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास, लेकिन खिलाड़ी ऑलरेडी हार्ड कवर में। एसओ संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही खेमों में नॉक्स आ रहे। नोमी, उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। जो खिलाड़ी नीचे आए उसका जवाब नहीं है नेबुला स्पोर्ट्स के पास। ऑलरेडी 6 फिनिशेस हो चुके थे, शुरुआत लाजवाब, लेकिन इस पॉइंट पे एलिमिनेशन भारी पड़ सकता है उन्हें। लेकिन फेनिक्स एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए, उन फिनिशेस के कोटे को संभालते हुए, और यहां से रिवाइवल भी मिल जाने वाला है आदि को। जी हाँ, फेनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस वंस अगेन, बट गॉड लाइक की थर्ड पार्टी बस आने ही वाली है। सारे प्लेयर्स गाड़ी में बैठ चुके हैं और मान्या उनको लीड करते हुए। बट सबसे पहले यहाँ पे जो फाइट है उसको जीत के जोन के अंदर जाने का सिलसिला शुरू करना उनको तुरंत पड़ेगा। बट लीजिए एडमिनो सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे अव्वल, 7 टोटल फ्रैग्स अब गॉड लाइक के पास, और जोन का रास्ता भी ऑलमोस्ट साफ हो चुका है उनके लिए। बहुत अच्छा कॉल लिया गया है मान्या की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये फाइट थोड़ा सा भी एक्सटेंड होता तो वो डैमेज देना स्टार्ट कर देने वाला था। अब आसानी से वेस्टर्न साइड, जैसा आपने बताया कि पूरा एरिया क्लियर है, वापस अपने उसी स्पॉट पे चले जाएंगे जहां से इन्होंने अटैक किया था इस और। बट जाने के लिए अब K9 उनकी भी बारी रहेगी। K9, जिस तरीके से हमने एक सवाल रखा था कि क्या स्लग को वहां पे वो रिकॉल करेंगे, चलिए वो रिकॉल वहां पे उन्हें मिला नहीं। 3 प्लेयर के साथ ही उन्होंने कंटिन्यू करना ठीक समझा। जो सर्कल का एडवांटेज था उसका फायदा वो उठाना चाह रहे थे, और अभी भी सर्कल के बहुत अच्छे हिस्से में, हालांकि एक तरफ से गॉड लाइक, दूसरी तरफ से मैड किंग, K9 कहीं सैंडविच ना हो जाए इस पॉइंट पे। जी हाँ, बट K9 क्या सच में गॉड लाइक का रश आने वाला है K9 के ऊपर? गॉड लाइक 26 तक आंकड़ा पहुंचा, K9 15 पे। इस लॉबी का कंपटीशन और उसके बारे में हम सब जानते हैं, बट रोंडो का किंग कौन बनेगा वक्त ही बताएगा। K9 अब डिफेंस पे पूरा ध्यान उनको देना है। मान्या नजरें गड़ा के बैठे हैं उस ओपनिंग के लिए। याद रखिए K9 के पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज नहीं है। पहला प्लेयर अगर उनका डाउन हुआ तो 2 प्लेयर्स के ऊपर रश आना लाजमी समझिए। वहीं दूसरी तरफ मैड किंग्स पहली टीम बनी इस लॉबी के अंदर जिन्होंने 40 का आंकड़ा छुआ। 3 ही प्लेयर्स बचे हैं, 3 फ्रैग्स निकाले हैं। मैड किंग्स 44 पार करते ही मुझे लगता है थोड़ा सा सेफ स्पॉट आएगा उनके लिए भी, और काफी बेहतर। अब देखिए ना, चौथा मैच चल ही रहा है, 10 का एवरेज वो ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, और उसमें स्टार मार्क लगा दीजिए, क्योंकि अभी भी वो इस लॉबी पे बने हुए हैं। वो पॉइंट्स यहाँ से और ज्यादा निकालने का ऑप्शन इनके पास पूरा। और अगर अंतिम स्टेज तक पहुंच गए, कुछ अच्छे फिनिशेस और यहाँ से निकालिए, फिर तो आप फुल स्टॉप लगा दीजिए इनके लिए कि काफी आसानी से उस सेमीफाइनल की तरफ जाने वाले। बट गॉड लाइक सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया, अब इन्हें K9 के ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। देखिए और कोई चारा भी नहीं है, बट अटैक करने से पहले एक नॉक निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और उसी की तलाश में अब नेट्स के साथ थोड़ा शुरुआती नॉक निकालना चाहते हैं। भाई दूसरी तरफ मैड किंग्स वो भी अभी जोन के अंदर है और वो स्प्रे भी दे रहे हैं। राइट नेशन जो जोन के अंदर आना चाहते थे ओपन एरियाज में से, मैड प्रो ने बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी से इजी को खत्म किया। बट अभी भी जो बाकी प्लेयर्स हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं, सेम गलती की यादें तो नहीं करेंगे। शॉट उनके ऊपर भी आते हुए, लेकिन अच्छा कवर प्रो को पीक करने से रोका जा रहा है बार बार। दूसरी तरफ और भी फाइट्स यहाँ पे हो रही है। ओशियानी ई स्पोर्ट्स अब तक 3 फ्रैग मिले हैं उनको भी, 3 प्लेयर्स उनके पास हैं, लेकिन अभी भी जो उनका खाता है वो डबल डिजिट्स में नहीं आता है। बट आदि को आप देखिए कितना क्लोज आ गए प्रो। पहले ग्रेनेड के साथ वो स्प्लैश डैमेज ढूंढने में हुए कामयाब, दूसरा ग्रेनेड थोड़ा ज्यादा आगे चले जाएगा। आदि
बहुत ज्यादा पास आ गए, उन्हें ही पता है कि अगर पीछे रखेंगे अपने आप को तो वो ग्रेनेड का इम्पैक्ट एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ ओएसएच जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि स्टार्ट उनके पास भी बेहतर है, लेकिन एडमिनो रनिंग व्हीकल से उन्हें गिराने में कामयाब हुए निंजा बॉय, और इसके बाद ओमेगा कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे एडमिनो के ऊपर सर्कल जाने की इस कोशिश में। एक तरफ से K9 तो दूसरी तरफ से मैट किंग गॉडलाइक के ऊपर अटैक करेंगे और उनका यहाँ से बच के निकल पाना अब तो थोड़ा मुश्किल लगता हुआ स्पीरो। देखिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। जोनाथन के हाथ में वो नेट जरूर है। क्लच गॉड वर्सेस जोनाथन, ये देखने के लिए तो सब बेताब रहते हैं, बट क्या सच में ये फाइट होने वाली है एक 1v1 की? दोनों के हाथ में नेट, जहां इस कला को डेवलप करने में एक दूसरे की हेल्प एक दोनों ने करी, एक टीम में खेलते थे, अब दोनों के सामने जोनाथन विद दैट नेट, क्लच गॉड विद दैट नेट, दोनों डैमेज दे रहे हैं, बट एक तरफ से इस पावर का भी वार आता हुआ और वो नेट बिल्कुल मिस नहीं करता। राइट नेशन सही समय पे उनका भी आक्रमण, और प्रो और साइरेक्स उस जगह पे निपटे हुए हैं, उनका ध्यान इस जगह पे आया ही नहीं, और गॉडलाइक 3 प्लेयर्स के साथ अब वो जोन के अंदर पहुंचते हुए काफी अच्छे तरीके से इस एरिया को अपने नाम किया गया है, बट गॉड्स ऑफिशियल मास्टर उनकी मुश्किलें बढ़ाएगी और इसी के साथ उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ। लेकिन आदि जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि मैट किंग उनके खिलाड़ी के ऊपर वो सरप्राइज आ सकता है, सरप्राइज आया भी, एलिमिनेशन भी आया, और जो आंकड़ा हम बात कर रहे थे कि 45 को क्रॉस कर सकते हैं, जी नहीं 42 में आके रुक गए मैट किंग। कुछ और पॉइंट्स की उन्हें जरूरत पड़ने वाली है, हालांकि अभी भी वो 2 इरेंगल है जिसमें मैट किंग काफी आसानी से कट ऑफ को क्रॉस करके जा सकते हैं, बट राइट नेशन इनका भी काफी अच्छा वो सर्वाइवल गेम देखने को मिला है, लेकिन फिनिशेस का आंकड़ा थोड़ा सा कम है इनके लिए। रावण मिडिल पैक तो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, बॉटम टीम्स का कमबैक आ रहा है। गॉडलाइक ने अच्छा खेला है, एफटीआर सबको दिखाते हुए कि बीजीआईएस के लिए कितने हैं वो तैयार। हाँ सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं, बट 5 फ्लैग निकाल चुके हैं, 30 को उन्होंने पार कर दिया। बट K9, राइट नेशन, राइजिंग ई स्पोर्ट्स, ओशियानी ई स्पोर्ट्स, सबके पास मौका कि वो इस मैच को बड़ा बनाए, एक चिकन लेके जाएं और दिखाएं कि रोंडो सच में टेबल को किस तरह से टॉपल कर सकता है। बट आदि वक्त रहते थोड़ा पीछे आए, बट स्प्लिट तो देखिए, मिनी मैप पे देखिए कितनी दूरी पे हैं राइट नेशन के तीनों खिलाड़ी। कंट्रोल जो बना के रखा गया है वो काफी बेहतर। सदर्न साइड में 2 टीम हार्ड कवर में काफी अच्छे तरीके से वो सर्वाइवल गेम दिखा रहे थे, क्योंकि अब जो सर्कल का शिफ्ट आया यहां से निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। राइजिंग उन्हें भी देखना पड़ेगा कि उनके साथ साथ एक टीम आगे बढ़ने वाली है। राइट नेशन जो स्प्लिट की आप बात कर रहे थे, अब ये सही मौका है जहां पे अब एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, एक दूसरे का काफी अच्छे तरीके से साथ दे। बट राइजिंग ने यहाँ पे फाइट करने का थोड़ा फैसला किया, लेकिन उससे पहले स्मोक कर रहे हैं ताकि अपोनेंट का पूरा विजन ब्लॉक कर सके, और पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी कि कुछ ग्रेनेड करने के बाद यहाँ से सीधा वो अपने आप को सर्कल में लेके जाए। जी हाँ, बट सर्कल में जाना अभी के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ओपन एरियाज काफी सारे। K9 की जितनी तारीफ करो उतनी कम, 9 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, गॉडलाइक के पास वो 9 फ्रैग्स। दोनों टीम्स ने अनुभव का पूरा इस्तेमाल यहाँ पे किया। एफटीआर प्लेयर्स थोड़े से कम है, देखते हैं कितनी दूर तक वो भी पहुंचेंगे, बट राइजिंग ई स्पोर्ट्स सीधा रश करने की चुनौती अब उनके सामने आई है। जाते ही वो प्लेयर्स बैक टू बैक डाउन भी हो रहे हैं, और शानी ई स्पोर्ट्स ने अब तक तो डिफेंस बहुत अच्छा किया, एंड नाउ इट्स अ 1v1 सिचुएशन। करण क्या वो सच में अंत करेंगे अपने अपोनेंट का? जी हाँ करेंगे राइजिंग ई स्पोर्ट्स। अचानक से जोन के बाहर रश करने का निर्णय तो लिया उनके तरफ से, लेकिन वो रिजल्ट उनके फेवर में रावण इस बार नहीं आ पाया। लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा सर्कल का श्रैंक स्पीरो, ये बहुत चिंता का विषय बन सकता है। जल्द से जल्द रिवाइवल देना, और उसके बाद गाड़ी में बैठ के कुछ हद तक अगर वो लूट कंप्लीट कर पाए तो वो उनके लिए काफी अच्छी कहानी वहां पे रच के जा सकते हैं। आखिर के फाइट्स के लिए बेडेस्ट पावर वो पूरी तरीके से तैयार है। राइट नेशन के ऊपर अटैक करने के लिए ग्रेनेड का उपयोग किया जा रहा है, विजन ब्लॉक कर रहे हैं, बट शॉट कनेक्ट होने के कारण राइट नेशन उन्हें थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी एक खिलाड़ी को गिराए एस पावर, दूसरे खिलाड़ी को भी वहां पे गिरा के जा सकते थे, लेकिन आखिर में उनके लिए भी दिक्कत हुई बड़ी। देखिए जैसे ही पावर डाउन हुए, पीछे से कवर आया नाइट की तरफ से, और वो फ्लैग्स बटोरना चाहते हैं, वो सारे फ्लैग्स चुराना भी चाहते हैं। इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट वन। नाइट थोड़ा नेट डालने की कोशिश, इस पावर का फ्रैग कंफर्म किया यहाँ पे नाइट ने, 10वां फ्रैग K9 के लिए। और जिस K9 की हम बात कल कर रहे थे कि हाँ K9 आई है, पहला दिन तो खराब खेलेगी, लेकिन दूसरे दिन में ऐसा बीजीएमआई दिखाएगी जो लोग देखते रहेंगे, और वैसा बीजीएमआई अब तक आया है। लेकिन एक चिकन अभी भी उनको बहुत आगे लेके जा सकता है पॉइंट्स टेबल के अंदर। नाइट बैक टू बैक नेड्स अभी भी डालते हुए, हालांकि जोन का अच्छा एडवांटेज अब K9 के पास है, ज्यादा कुछ परेशानी उनको नहीं आनी चाहिए। निंजा बॉय एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी मिली आती है, उनके ऊपर शॉट, उनके ऊपर कनेक्शन, ओमेगा का भी वापस साथ मिल रहा है। राइट नेशन एक एक करके अपने खिलाड़ी गवाते ही चले जा रहे हैं। 11-12 फिनिशेस अब हो चुके हैं K9 के पास। राइट नेशन उनका एलिमिनेशन हुआ इस पॉइंट से, अब 4 टीम्स के बीच में
ये कहानी बची हुई कि कौन लेके जाने वाले हैं वो चिकन डिनर K9। कहाँ स्लग को बहुत पहले गवा दिया गया था इस पीरियड, और कितना कॉन्फिडेंट कॉल था कि हम सेंटर पे रहेंगे, रिकॉल फीचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके बावजूद ये 3 खिलाड़ी लगभग फाइनल स्टेज में पहुंचने वाले हैं। 12 फिनिशर्स निकाल लिए हैं, जहां पे उनके कल के 3 मैचेस इतने साधारण साबित हुए, उसके बाद इतनी बड़ी वापसी ये सिर्फ K9 करके दिखा सकती है। और पहली बार नहीं है, बहुत बार करके दिखाया उन्होंने, और इस बार भी प्रूव कर रहे हैं कि इट्स टू इजी फॉर देम। 3 प्लेयर्स के साथ भी 12 फ्रैग्स निकाले और अब भी जोन के अंदर ये टीम। बट तारीफ गॉडलाइक की भी करनी पड़ेगी, बेहतर प्रदर्शन रहा है। अब तक पोजीशन पॉइंट सिर्फ 1 निकाले थे कल के 3 मैचेस में, अब यहां भी एलिमिनेट होते हैं तो 4 तो पोजीशन के अंक मिलेंगे उनको। 9 फ्रैग्स ऑलरेडी उनके पास है। FTR 7 फ्रैग्स वो लेके गए और सबको दिखा रहे हैं कि अंडरगॉड्स यहाँ पे आए हैं, तैयारी करके आए हैं और क्वालिटी के साथ उतरे हैं मैदान में। और स्टार्टिंग से इन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से वो ड्रॉप क्लैश लिया, वहां पे कुछ फाइट जीते और उसके बाद फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। लेकिन मान्या उनकी पोजीशन पूरे तरीके से यहाँ पे रिवील हो चुके हैं K9। निंजा बॉय उन्होंने स्प्रे किया, हालांकि कवर मंगाने की यहाँ पे जरूरत और आगे जाने का वो प्रयास। स्मोक का यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया जाएगा विजन ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि K9 के निंजा बॉय वो एडवांस करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी K9 के पास है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ते चले जा रहे, प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे। मान्या उनके ऊपर वो पहला ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज ढूंढने में हुए कामयाब, दूसरा ग्रेनेड वो भी स्प्लैश डैमेज ढूंढ लेगा, लेकिन 75 HP एक बार फिर से वो रिकवर कर लेंगे। और जैसे ही ओपन में आएंगे उनके ऊपर वो आखिरी शॉट निंजा बॉय के इस फिनिश के साथ 13 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं। बट गॉड लाइक उनके लिए भी बहुत कमाल का मैच ये साबित हुआ है। जी हाँ, बट K9 13 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, अनुभव का पूरा इस्तेमाल वो करते हुए। ओशियानी ईस्पोर्ट्स जो कि बॉटम के काफी करीब थे पॉइंट्स टेबल में, उनका भी एक शानदार कमबैक देखने को मिलता है। 9 फ्लैग्स निकाले हैं और इस मैच की भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, ड्रॉप क्लैश हारे थे ओशियानी ईस्पोर्ट्स, बट उसके बाद उन्होंने कमबैक कमाल किया। FTR काइजर स्पॉट कर लिए गए हैं, वो नेट थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, अदरवाइज काफी नुकसान पहुंचा सकता था FTR को। बट आप मौगली को देखिए, तैयारी है, TPP करी हुई है और पीछे से K9 भी इस पूरे खेल का मजा लेती हुई। और K9 हर बार इसी तरीके से राउंडों में खेलते हैं, जहां पे आखिर के स्टेज में, फाइनल स्टेज में वो सर्कल का बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए ढूंढने में कामयाब हो जाते। इस फाइट के समापन के बाद K9 वो फाइनल अटैक कर सकते हैं या फिर वो थर्ड पार्टी करने के लिए सबसे अच्छा वक्त ढूंढ रहे। काइजर इनके ऊपर वो स्प्लैश डैमेज, OSH धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे, बट नाइट ने बोला जी नहीं, यहाँ पे सारे फिनिशेस हम लेके जाएंगे। और अब वहां पे लग तो रहा है कि K9 की जो मुश्किलें अपोनेंट की बढ़ाने की जो कोशिश चल रही थी, काफी आसानी से बढ़ाते चले जा रहे। कंफर्मेशन भी वहां पे ढूंढेंगे निंजा बॉय। 15 के आसपास ये टोटल जा चुका है और K9 जिस वापसी की तलाश में निकले थे आज के दिन पे, वो तलाश यहाँ पे पूरी होती हुई इस रोंडो के साथ। बार बार हर बार जब भी ये टीम रोंडो में आती है, चिकन डिनर या डोमिनेट करती है, और इस मैच में तो दोनों करके दिखाया गया। 26 अंक का एक बड़ा चिकन डिनर जो टीम K9 यहाँ पर लेकर के गए, और ओवरऑल स्टैंडिंग में एक बहुत बड़ी जंप जो वो अब यहाँ से लगा करके जाएंगे। कल के दिन पे हमने देखा था 3 मुकाबलों में मात्र 7 अंक वो लेकर के गए,